जय माता की। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं और मेरी फैमिली माता रानी के दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ तक की जर्नी का ब्लॉग पहले ही चैनल पर आ चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप आने वाले समय में माता रानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अभी हम निहारिका कॉम्प्लेक्स के सामने हैं, जो कि कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल सामने है। यहाँ पर हम शॉर्ट स्टे लेंगे और फ्रेश होने के बाद अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से भक्तों के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। चाहे तो आप यहाँ पर प्राइवेट रूम ले सकते हैं, जिसके लिए आपको 1450 से 1850 रुपये पे करने होंगे। अगर आप शॉर्ट स्टे लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 700 रुपये पे करने होंगे। या मात्र 100 रुपये में डोरमेट्री में स्टे ले सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर भी मिलेंगी। स्टे का वीडियो मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा। यहाँ पर श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी है, जहाँ पर आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस में अच्छा ब्रेकफास्ट और फूड अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर के लिए टिकट भी बुक करा सकते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए आपको एक तरफ के लिए 1700 रुपये के लगभग और दोनों साइड के लिए 3400 रुपये के लगभग पे करने होंगे। ये श्राइन बोर्ड का रिजर्वेशन काउंटर है, जहाँ पर आप डोरमेट्री और रूम बुक करा सकते हैं अर्धकुमारी और भवन के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे एटीएम, वाटर कूलर, प्लास्टिक बोतल की मशीन इसी कॉम्प्लेक्स में मिल जाएगी। अगर आप रूम, डॉर्मेट्री, हेलीकॉप्टर और यात्रा पर्ची की ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो ये श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है www.maavaishnodevi.org। अगर आप रूम बुकिंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको बुकिंग इंफॉर्मेशन पर क्लिक करना होगा। रूम बुकिंग पर क्लिक करने के बाद रूम बुकिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको इनके पेज पर मिल जाएगी। इसी तरह से जब आप हेलीकॉप्टर पर क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप इनकी वेबसाइट से ऑनलाइन यात्रा पर्ची भी निकाल सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करने के बाद इनके टर्म एंड कंडीशन पर टिक करना होगा और इसे एक्सेप्ट करना होगा। आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। ये ऑनलाइन सर्विस की गाइडलाइन है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप ऑनलाइन बुकिंग मैक्सिमम 2 महीने पहले कर सकते हैं, जो कि जर्नी के लास्ट 2 डेज तक वैलिड रहेगी। इसका मतलब यह है कि जिस दिन आपकी बुकिंग है उसके 2 दिन बाद तक ये बुकिंग वैलिड होगी। दोस्तों, अभी मैंने निहारिका कॉम्प्लेक्स में हूँ और हमने ना अपने लिए शॉर्ट स्टे लिया था। 3 घंटे के लिए हमने ना 100 रुपीज़ पर पर्सन पे किए थे। अंदर जो फैसिलिटी है ना काफ़ी अच्छी है। आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अंदर जो वॉशरूम है वो भी काफ़ी क्लीन है। आपको गीज़र का पानी मिल जाएगा, गर्म पानी मिल जाएगा, जहाँ से आप फ्रेश होने के बाद अपनी यात्रा आगे कर सकते हैं। जय माता की। आइए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रूम में फ्रेश होने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम अपने प्रथम दर्शन करेंगे पंडित श्रीधर की कुटिया से, जहाँ पर पंडित श्रीधर ने माता रानी का भंडारा किया था। अगर आप श्रीधर की कुटिया के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको कटरा चौक से ही ऑटो मिल जाएंगे, जो आपसे 150 या 200 रुपये चार्ज करेंगे। महाराज जी हमारे मेन हैं। अच्छा, इन्होंने तपस्या किए थे भोलेनाथ पार्वती के। इनको दर्शन हुए। श्रीधर बाबा का मंदिर नीचे। ये साजी बाबा की गुफा है, जहाँ पे साजी बाबा ने ना तपस्या की थी और भोलेनाथ और पार्वती, भोलेनाथ भगवान और पार्वती माता ने यहाँ पे आकर इनको दर्शन दिए थे। अब आपको श्रीधर की गुफा में लेकर चलेंगे, जहाँ पर श्रीधर जो माता के बहुत बड़े भक्त थे, वहाँ पे कन्या पूजन किया था। अभी जस्ट इसके बाद वहीं पे जाएंगे।
बताइए। जय माता दी। पंडित जी इस जगह के बारे में बताइए। ये माता रानी का सबसे प्राचीन मंदिर है, भूमिका मंदिर, जहाँ पे श्रीधर पंडित जी को माता ने कन्या के रूप में दर्शन दिए थे। कन्या के रूप में दर्शन हाँ, दिए। इसी कमरे के अंदर माता ने भंडारा किया था ना, ये कमरा बड़ा हो गया था भंडारे में, इसमें 1.25 लाख आदमियों को माता ने भोजन कराया था। ये बायां हाथ वाली जो माता श्रीधर जो पंडित थे वो इन्हीं माता की पूजा करते थे। कौन जो सी? बायां हाथ वाली माता है वो ऊपर दीवार के साथ में, अच्छा अच्छा। ये 900 साल पुरानी माता अष्टधातु की बनी हुई है। ये बायां हाथ वाली है, ये बायां हाथ वाली है। हाँ। ये 900 साल पुरानी। 900 साल पुरानी श्रीधर जो पंडित थे ना वो इन्हीं माँ की पूजा करते थे। अच्छा अच्छा। इसी जगह से ही भैरव बाबा ने माता रानी का हाथ पकड़ा था। माता जहाँ से बाणगंगा चरणपात का अर्धकुमारी होते हुए गुफा में जाके भैरव बाबा का वध किया था। तो यही माता रानी का प्रथम स्थान है, भूमिका मंदिर बोलते हैं इसको। अच्छा, भूमिका मंदिर। हाँ, ये वैष्णो माता का पुराना मंदिर है। माता की जो यात्रा स्टार्ट हुई है वो इसी मंदिर से हुई है। भैरव बाबा ने इसी मंदिर से माता का पीछा किया। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रथम दर्शन वैष्णो देवी भूमिका मंदिर के दर्शन के बाद अब हम कटरा से माता रानी के भवन के लिए अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और यात्रा से संबंधित सारी जानकारी आपको बताएंगे। ये कटरा चौक है। कटरा चौक पर ही आपको यात्रा पर्ची काउंटर मिल जाएगा। अच्छा रहेगा आप ऑनलाइन यात्रा पर्ची घर से ही लेकर आएँ। अगर आप कटरा से बाणगंगा तक ऑटो से आते हैं तो ऑटो वाले आपसे इसके लिए 100 रुपये चार्ज करेंगे। ये यात्रा का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से यात्रा शुरू होती है। ये यात्रा पर्ची है, ये हमने ना घर से ही निकाल ली थी ताकि बाद में कोई ट्रबल ना हो। वैसे अगर आप यहाँ से अगर यात्रा पर्ची लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको यात्रा पर्ची मिल जाएगी। वैसे मैं माता रानी के बिल्कुल एंट्रेंस गेट पे ही खड़ा हूँ। इसके बाद बस हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। इस गेट को पार करने के बाद हमारी यात्रा स्टार्ट हो जाएगी। चलो माता रानी के जयकारा लगाते हैं और अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जयकारा शेरा वाली का वो सच्चे दरबार की जय। भक्त माता रानी के दर्शन के लिए नाचते हुए और जयकारा लगाते हुए अपनी यात्रा करते हैं और माता रानी के दरबार में अपनी खुशी को दिखाते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। यात्रा पॉइंट से एंटर होने के बाद जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में गुलशन कुमार जी का भंडारा है। भक्त 2 रास्तों से अपनी यात्रा कर सकते हैं। एक है पुराना रास्ता और एक है नया ताराकोट मार्ग। फिलहाल हम गुलशन कुमार जी का ना लंगर छकने के लिए जा रहे हैं। तो बेटा आप चले, चलो आओ बेटा। जग गया मेरे अंग हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती। गुलशन कुमार जी का ना भंडारा हमने कर लिया है और मतलब कि जब तक गुलशन कुमार जी का ना भंडारा ना कर लो ना तो यात्रा ना थोड़ी अधूरी सी लगती है। तो ये सुबह नाश्ता देते हैं जिसमें चाय मट्टी और हलवा होती है, वो 9:30-10 बजे तक है। उसके बाद 7 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक इनका लंगर चलता है। तो ये देखिए, ये ना श्राइन बोर्ड की तरफ से ना रेट लगाई हुई है। ये श्राइन बोर्ड की तरफ से पालकी, खच्चर और प्रेम की फिक्स प्राइस लिस्ट है।
हम अपनी यात्रा ताराकोट मार्ग से ना करके हम ना अपनी यात्रा पुराने वाले रास्ते से कर रहे हैं, क्योंकि हमें ना चरण पादुका मंदिर माता रानी जो जहाँ पे माता रानी ने पीछे मुड़ के देखा था वहाँ के दर्शन करने हैं, फिर हम यात्रा आगे अपनी करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे अम्बे भोर भई दिन जग गया, मेरे अम्बे हो रही जय जयकार। अब हम यहाँ से ना स्किप ले लेते हैं, क्योंकि ना इससे दो फायदे होंगे। एक तो चलने में, यात्रा में चलने में बहुत आसानी होगी, दूसरा ना आपका ना यहाँ पे ना बंदर बहुत है ना, आपका पोशाक का बचाव हो जाएगा। तो यहाँ से स्टिक ले लेते हैं। काहे रे मैया तेरी आरती बनावा। दोस्तों ये बाण गंगा है और इस पवित्र जल की बहुत मान्यता है। इस जगह का नाम बाण गंगा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। माता रानी जब भैरव बाबा से हाथ छुड़ाकर अंतर ध्यान हुई, तब हनुमान जी भी उनके साथ थे सहायक के रूप में। हनुमान जी को प्यास लगी, माता रानी ने इसी जगह बाण चढ़ाकर जल की धारा निकाली थी और इस जल की धारा से माता रानी ने अपने केस भी धोए थे। सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा। अगर कपूर पावा आदि मंदिर विच आरती जय मां पिंडी वाली। ये बाण गंगा का नया बाथिंग पॉइंट है जो कुछ साल पहले ही बना है और ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा। जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच आरती भाई यहाँ पे ना मौसम बहुत साफ है, धूप बहुत अच्छी खिली हुई है। यहाँ पे चढ़ते चढ़ते ना गर्मी लगी, जैकेट उतार दिए। अरे प्रीति आप गन्ने का जूस ले लो, मैंने अपनी लेमन सोडा मंगवा लिया ताकि रिफ्रेश हुआ जाए और फिर अपनी यात्रा आगे शुरू की जाए। ओहो, कैसे लग रहा है आपको जूस? यात्रा में भक्तों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे यात्रा ट्रैक में आपको अपनी ज़रूरत का सारा सामान मिल जाएगा, चाहे वो खाने पीने की सुविधा हो, मेडिकल स्टोर की फैसिलिटी हो। यहाँ पर आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी और बच्चों के लिए खिलौने भी मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जगह जगह बॉडी मसाज चेयर भी मिल जाएगी, जहाँ पर भक्त अपनी यात्रा की थकान दूर कर सकते हैं। आधे से भी कम सफ़र हुआ है और ना रुई एकदम थक चुकी है, तो इसके लिए कुछ देखना पड़ेगा, रैम देखना पड़ेगा। एक्चुअली मिल नहीं रहा सारे प्लान भरे हुए हैं। बिट्टू, बेटा
जय माता की दोस्तों, प्रथम दर्शन हम श्री चरण पादुका मंदिर के करेंगे। ये सामने मंदिर है, ये वही स्थान है जहाँ पे ना मैया ने पीछे मुड़ के देखा था और यहीं पे उनके कदमों की छाप रह गई थी। उसके बाद वो यहाँ से अग्रस्त हो गई थी और उन्होंने अपने 9 महीने गर्जुन गुफा में बिताए थे। ये साथ में सीढ़ियाँ जा रही हैं। आइए आपको भी ना चरण पादुका मंदिर के ना दर्शन करवाते हैं, आइए। बच्चे भी बड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं, इतना डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया। बेटा थकान तो महसूस नहीं हो रही? हाँ, हिम्मत वाले बच्चे हैं, वेरी गुड बेटा। भाई चलते चलते ना थक गए, हमने ना कुछ हेल्दी सा मंगवा लिया, ये वेजिटेबल चाट मंगवा लिया अपने लिए। चटनी के साथ कैसे बेटा? हो गई, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी। बच्चों ने ना अपने लिए मैगी बना ली थी। बेटा मैगी कैसी है? वैसे प्लेन मैगी है। आपको यहाँ पे पूरे ट्रैक पे ना प्लेन मैगी मिलेगी, वेजिटेबल नहीं डालते हैं। 30 रुपये इसकी कॉस्ट है। कैसी है बेटा? अच्छी यमी। थकान हो रही है? थकान नहीं हो रही? थोड़ा और चल सकते हो? मन से बोल रहे हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं? मेरे अम्बे भोर भरे दिन जग गया, मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच आरती जय मां, हे दरबारा वाली आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच बाती मंदिर। अभी भैया कितना हो गया होगा? कितने किलोमीटर और होगा तुम्हारी? अभी याद कुमारी 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर। कितनी देर में पहुँचेंगे? लग जाएगा 20 मिनट लग जाएंगे। रूही बेटा एंजॉय कर रहे हो? बेटा अब तो थकान नहीं हो रही? दूसरी बैटरी दोनों चार्ज करो। मांगे मिले मोती, मांगे मिले ना भीख। श्राइन बोर्ड ने ना यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहा है, जगह जगह शेल्टर दे रखे हैं मकबूल भाई। यहाँ पर पानी पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। पूरे यात्रा ट्रैक पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ही आपको वाटर कूलर मिल जाएंगे, जिससे यहाँ पर आने वाले भक्तों को यात्रा में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। थोड़ी थोड़ी दूर पर ही वॉशरूम की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा ट्रैक पर जगह जगह डस्टबिन रखे गए हैं। यहाँ पर आपको प्लास्टिक बोतल मशीन भी मिल जाएगी, जिससे यहाँ पर किसी भी तरह की गंदगी ना फैले और यहाँ की स्वच्छता बनी रहे। यात्रा ट्रैक पर श्राइन बोर्ड की तरफ से भक्तों के बैठने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर बेंच की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर भक्त रिलैक्स होने के बाद अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। अगर किसी भक्त को स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर श्राइन बोर्ड की तरफ से एम्बुलेंस कैब की सुविधा भी की गई है। यात्रा ट्रैक पर आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप अपनी यात्रा ट्रैक पर बने रास्ते से ही करें। इससे यात्रा पर होने वाली थकान महसूस नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर किसी भक्त को हृदय रोगी और स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वे इन सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यात्रा ट्रैक को जगह जगह टीन शेड से कवर किया गया है, जिससे भक्तों को यात्रा में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। पहले यात्रा ट्रैक पर एटीएम की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन अब आपको यात्रा ट्रैक पर J&K के एटीएम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो मकबूल भाई, आपको यहाँ पे कितना टाइम लग गया? मुझे 10 साल हो गए। मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए आपको? अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। काम ठीक है, चल रहा है अच्छा। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जी सर, माता रानी की इतनी सेवा कर रहे हो। चलो आपके जैसे आपको चॉइस। नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मेरे अम्बे भोर भरे दिन जग गया, मेरे अम्बे हो रही
थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो। माता रानी की इसमें सेवा दे रहे हो, बहुत पुण्य का काम है, बहुत बढ़िया। मिलेंगे फिर से, फिर कभी चलते फिरते मिलेंगे। चलो ठीक है। यह अर्धकुमारी माता का मंदिर है, लेकिन जब हमने यात्रा की थी उस समय गर्जुन गुफा को बंद रखा गया था कोविड के कारणों की वजह से। अर्धकुमारी से आगे की तरफ हम आ चुके हैं। बाबा जी कितना और रह गया अभी भवन के लिए? 5.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर और है। हो रही नहीं, अभी हम अर्धकुमारी से भी तो आए हैं। पर इधर नहीं, अर्धकुमारी से कितना आगे आ गया? 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर है। अभी 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर और है। कितनी देर लग जाएगी? जैसे सब चलने वाला होगा, चलने वाले 2 घंटे 3 घंटे। भाई सबसे ज़्यादा हिम्मत मेरी प्रीति ने की है अभी। हाँ, ये बच्चा हो गया भी ना, इसने बड़ी हिम्मत दिखाई है। अभी पैदल ही इसने यात्रा की है, बिना पिट्ठू के, बिना किसी कन्वेंस के। बना ये श्री माता वैष्णो देवी का भोजनालय है ना, भवन के रास्ते पे है। इनके प्राइस मेन्यू ना काफ़ी रीजनेबल लग रहे हैं। हम अपने लिए कुछ देखते हैं, कुछ सेलेक्ट करते हैं और आपको आगे वीडियो में दिखाते हैं। पहले ना इनसे अपने लिए ऑर्डर ले लेते हैं। मेरे अम्बे भोर भये दिन जग गया मेरे। पूरे यात्रा ट्रैक पर श्राइन बोर्ड के भोजनालय बनाए गए हैं, जहाँ पर भक्तों के लिए बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर फूड और ब्रेकफास्ट की व्यवस्था की गई है। आरती जय मां हे दरबारा वाली, आरती जय मां। काहे दी मैया तेरी आरती। हमने अपने लिए सांभर वड़ा और यहाँ से ना चाय ले लिया। बेटा आप टेस्ट करो। सच में यम्मी है, ऐसी यम्मी बोल रहे हो? सच में इनका सांभर बड़ा ट्राई करो। डिसेंट टेस्ट है, अच्छा है। प्राइसिंग के हिसाब से बहुत अच्छा है। ना सांभर बड़ा ट्राई करो, बहुत अच्छा था। अगला जो स्टॉप होगा वो सीधा भवन पे होगा। तो देखो यहाँ पर ना पिट्ठू खच्चर हो या पालक हो, उसके लिए ना प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं, जहाँ से ना ये पर्ची कटती है। ये देखिए दो, ये हमने ना अपने लिए प्लान लिया था। पैसे डिटेल देखो। जम्मू से पहले ही आपके फ़ोन के नेटवर्क बंद हो जाएंगे। अगर आपके पास पोस्टपेड प्लान है तो आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। यात्रा ट्रैक पर आपको एसटीडी बूथ भी मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर लोकल सिम लेना चाहते हैं तो आपको लोकल सिम भी अवेलेबल हो जाएगी। दोस्तों ये ना हिमकोटी मार्ग है। इधर राइट हैंड साइड में डोसा पॉइंट है, हिमकोटी डोसा पॉइंट, और लेफ्ट हैंड साइड में आपका पड़ेगा श्री माता वैष्णो देवी जी का भोजनालय। और आप थोड़ा सा अंदर की तरफ जाएंगे तो अंदर ना काफ़ी सीटिंग स्पेस भी है, काफ़ी बैठने की काफ़ी अच्छी जगह भी है। और ये देखिए इंडियन ऑयल के ना वाटर कूलर ना आपको जगह जगह मिल जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, काफ़ी अच्छा। मतलब कि यात्रियों के लिए ना कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। पूरी ये कोशिश की जाती है जो भक्तगण है यहाँ पे आ रहे हैं उनकी यात्रा बहुत आसानी से हो सके, बहुत आरामदायक हो सके। कोशिश यही रहती है श्राइन बोर्ड की, बहुत अच्छा काम करती है श्राइन बोर्ड। तो आइए अपनी आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हिमकोटी है, ये जो कि हिमकोटी मार्ग पर पड़ेगी। अगर किसी भक्त को स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो यहाँ भक्तों के लिए मेडिकल डिस्पेंसरी बनी हुई है।
यात्रा ट्रैक पर आपको सुवेनियर शॉप मिल जाएगी, जहां से आपको माता रानी की चुनरी और श्रृंगार का सामान मिल जाएगा। जहां पर पत्थर गिरने की संभावना है, वहां बोर्ड पर इस तरह की वार्निंग लिखी गई है और तारों की अच्छी खासी फेंसिंग की गई है, जिससे पत्थर गिरने से किसी भी तरह की दुर्घटना ना हो। पूरे यात्रा ट्रैक में जाली की फेंसिंग की गई है। पूरे यात्रा ट्रैक में स्पीकर लगे हुए हैं, जहां पर माता रानी के भजन और मंत्र चलते रहते हैं, जो यात्रा को और भी सुंदर बना देते हैं। माता रानी के जैसे वो ऊपर की तरफ भवन की तरफ जाएंगे ना, सर्दी ना बढ़ती जाएगी। और ये माता रानी का नज़ारा भी, यहाँ पे कुछ नज़ारा ऐसा है ना, कभी एकदम एक तरफ आपको धूप दिखाई देगी, एक तरफ छाँव दिखाई देगी, और सुंदरता इतनी है कि ना आपकी आंखें ना हटेंगी नहीं। ये जो आरती हो रही है ना, आरती भी सुनने में कितनी अच्छी लग रही है। चलो आगे यात्रा जारी रखते हैं। बस भवन यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी नहीं है, अपनी यात्रा जारी रखते हैं। फाइनली हम भवन में पहुंच गए। भवन का नज़ारा हम आपको अभी बाद में दिखाएंगे। पहले बाबा जी से मिलाते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें सेवा दी। माता रानी का प्यारा भवन हमारे जस्ट नीचे है। उसके नीचे आप देखेंगे तो रोपे जो भैरव बाबा तक जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद ना आपकी जो सारी थकान खत्म हो जाती है। आप कितने भी थके हो, माता रानी का नाम, मैया रानी का भवन देख लिया, यहाँ तक पहुँच गए ना, आपकी सारी थकान खत्म हो जाती है। इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं यात्रा ट्रैक के बारे में आपको सही और पूरी जानकारी दे सकूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल पर अपना सपोर्ट दिखाएं और जय माता की लिखें। यात्रा के अगले भाग में हम आपको भवन पर मिलने वाली सुविधाओं को दिखाएंगे, जैसे लॉकर की सुविधा। भवन पर आप मात्र 140 रुपये में अच्छी फैसिलिटी के साथ कहाँ पर रुक सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा भवन से अगर आप बैटरी कार की सुविधा लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको कितना पे करना होगा, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। भैरव बाबा के लिए जाने वाली रोपवे के बारे में जानकारी देंगे। दिन के समय में माता रानी का सुंदर दरबार भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन कराएंगे और आखिर में नए ताराकोट मार्ग को दिखाएंगे। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आरती जय मां, सुहे चोले आवाज।